तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सोल लैंड 2 के एक और नॉवल वीडियो में। और जैसा कि आपने लास्ट पार्ट में देखा, मास्टर जुआन की फाइट को एक 98 लेवल के इविल सोल मास्टर के साथ में, जिसने श्रेक्स एकेडमी पर अटैक कर दिया था। और फर्स्ट टाइम आप देखेंगे ड्रैगन गॉड डुलियो को एक्शन लेते हुए। और फिर उसके बाद क्या हुआ, अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा है तो एक बार जरूर से देख लेना। मैं गारंटी लेता हूँ वो आपको जरूर से पसंद आएगी। लास्ट पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। इस पार्ट की शुरुआत होती है और हम वोंग डोंग को देखते हैं, जो तुरंत ही मुलाव के आगे झुकते हुए कहता है, टीचर ये डिसाइपल आपको रिस्पेक्ट करता है। और मुलाव कहते हैं, जुआन क्या ये तुमने देखा, मुझे मजबूर कर दिया गया है 2 आखिरी डिसाइपल बनाने के लिए। तो जुआन कहते हैं, मुझे तो ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप इसे एंजॉय कर रहे हैं और ये इतना भी बुरा नहीं है। ये दोनों ही डिसाइपल्स काफी अच्छे हैं। और अब जब ऐसी बात है तो मैं भी उम्मीद करता हूँ कि मुझे भी आज कोई डिसाइपल मिल जाए। और शायद ये बात जियाओ जियाओ की तरफ देखते हुए कर रहे होते हैं, इसलिए जियाओ जियाओ तुरंत ही इनके आगे झुक के रिस्पेक्ट करने लगती है। तो जुआन इससे कहते हैं कि बच्चे, अगर तुम मेरा डिसाइपल बनना चाहती हो तो तुम्हें और भी ज्यादा साहसी होने की जरूरत है। और तुम युहाओ और वोंग डोंग की वजह से उदास मत होना। तो जियाओ जियाओ खुश होते हुए कहती है, टीचर मैं काफी कड़ी मेहनत करूंगी और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे भी कुछ अपनी मेडिसिन भी देंगे। जिस पर जुआन हंसते हुए कहते हैं, बिल्कुल देंगे। और तुम भी सच में दूसरों की चीज मांगने में पीछे नहीं हटती हो। लेकिन तभी अचानक से मुलाव किसी चीज को नोटिस करते हैं और काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कहते हैं, इविल मास्टर अभी अभी ही गया है, लेकिन देख के ऐसा लगता है कि कोई और फ्रेंड भी आया है। और आज का दिन तो सच्ची में काफी बड़ा दिन है। और फिर जुआन भी तुरंत ही काफी सीरियस होते हुए कहते हैं, मैं जाके उससे मिलता हूँ। जिस पर मुलाव कहते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो मेहमान है, इसलिए उसे अंदर ले आओ। और मुलाव की इस बात को सुनकर मेटर जुआन काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या आप उसे इनवाइट कर रहे हैं, वह भी पोसेडन पवेलियन के अंदर। जिस पर मुलाव हाँ कहते हैं। और तभी जुआन अपनी पावर को रिलीज करते हुए किसी जगह पर आ जाते हैं और कहते हैं कि अब जब तुम यहाँ पर आ ही चुके हो तो अब और छिपने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए अभी के अभी बाहर आ जाओ। और मुलाव मन में सोचते हैं, यहाँ तक कि आज से पहले कभी भी किसी भी बाहरी व्यक्ति को वो पोसेडन पवेलियन के अंदर इनवाइट नहीं किए हैं, और आखिर ये बंदा है कौन। और तभी जुआन अपनी पावर को इस्तेमाल करके अपनी एनर्जी का एक जॉइंट हैंड बना लेते हैं और उससे किसी एनर्जी बॉल को पकड़ के बाहर निकालते हैं। लेकिन ये उस एनर्जी बॉल को कोई भी हानि नहीं पहुँचाते हैं, बल्कि ये डिसअपियर हो जाता है। और तभी उस बैरियर के अंदर से कोई मिस्टीरियस पर्सन कहता है, जुआन मेहमानों का ट्रीट करने का ये कोई तरीका नहीं होता है। और जुआन इस बंदे को देख के काफी ज्यादा चौंक गए होते हैं। और जुआन कहते हैं, जिंग होंगचेंग ये तुम हो। तो जिंग होंगचेंग कहता है, तुम्हें तो मेरे यहाँ पर आने से सरप्राइज नहीं होना चाहिए, और तुम मेरे वर्चुअस हॉल से कुछ चीज चाहते थे ना, और मुझे भी तो श्रेक्स एकेडमी आना ही था। तो मास्टर जुआन कहते हैं, अच्छा तो तुम गेस्ट के रूप में आए हो, तो अंदर आ जाओ। और इस चीज को सुनकर जिंग होंगचेंग चौंक जाता है और परेशान होते हुए मन में कहता है, ये असल में मुझे पोसेडन पवेलियन के अंदर इनवाइट कर रहा है, और आखिर इनका क्या करने का प्लान है। और जुआन इसे अपनी जगह पर खड़े हुए देखते हैं तो ये कहते हैं कि क्या और हिम्मत नहीं है तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो। और हिम्मत वाली बात पर जिंग होंगचेंग हंसने लगता है और फिर ये जुआन को फॉलो करते हुए पोसेडन पवेलियन में आ जाता है। और ये दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने सीरियस होकर बैठे होते हैं और अपनी अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहे होते हैं। और काफी देर तक ये दोनों ही ऐसे बैठे रहते हैं और एक शब्द भी नहीं बोलते। और तभी जुआन कहते हैं, देख के ऐसा लगता है कि स्पिरिट गाइडेंस टूल काफी यूजफुल थे और तुम मामूली से लेवल 93 पर ही हो, और तब भी तुमने हिम्मत करी मेरे सामने आराम से बैठने की। और जिंग होंगचेंग कहता है, मैं हमेशा ही ये सोचता हूँ कि स्पिरिट गाइडेंस टूल की जो रिसर्च है वह बस अभी शुरुआत ही है, और फ्यूचर में स्पिरिट गाइडेंस टूल्स पूरी दुनिया को डोमिनेट करेगी। और डेफिनेटली ये फिनोमेना मेरे सन मून एम्पायर से ही शुरू होगा, क्योंकि इसमें हर कोई कमजोर है
जिस पर जुआन कहते हैं ऐसी बात है तो फिर चलो पहले इस कंपटीशन को ही देख लेते हैं, जो कि अभी हाल ही में हुआ था और इसने पूरी तरीके से प्रूफ कर दिया कि जो स्पिरिट गाइडेंस टूल की सिक्योरिटी है वो इतनी भी एब्सोल्यूट नहीं है। जिस पर जिंग होंगचेंग कहता है तो मैंने सही कहा, इसलिए ही मेरी इच्छा ये है कि हम दोनों के स्कूल के बीच में शिक्षा का आदान प्रदान हो। लेकिन ना जाने क्यों तुम्हारी स्कूल में अचानक से मन बदल लिया और क्या इसके पीछे की वजह कंपटीशन था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुमने बिना वजह ही मन बदला है। तो जुआन कहते हैं तो क्या तुम्हारा आज यहाँ पर आने का उद्देश्य यही है? जिस पर जिंग होंगचेंग कहता है ये तो बस इसका एक हिस्सा है, यहाँ पर आने का एक और कारण है और वह है कि मैं अपनी स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट को वापस से लेना चाहता हूँ। जिस पर जुआन कहते हैं स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट की स्ट्रेंथ की वजह से मा जियाओटाओ की जो मार्शल स्पिरिट है वो रिफॉर्म हो चुकी है, जिस वजह से वह अब तक कोमा में है और अगर तुम उसको ठीक कर सके तो बेशक मैं तुम्हें अभी के अभी ही स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट लौटा दूंगा। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो इस बात को तुम अभी के अभी यहीं पर खत्म कर दो। तो जिंग होंगचेंग कहता है जिस बच्चे के बारे में बात कर रहे हो क्या मैं उसे देख सकता हूँ? जिस पर मुलाव कहते हैं हाँ, इसे सेकंड लेवल पर ले आओ। और मुलाव की इस बात को सुनकर जुआन मन में कहते हैं मुलाव तो असल में इसे वहाँ पर आने की इजाजत दे रहे हैं। और मुलाव की आवाज को सुनकर जिंग होंगचेंग की काफी तगड़ी वाली फटी हुई होती है और ये डरते घबराते हुए मन में कहता है ये आवाज क्या ये वही डिवाइन ड्रैगन डुलियो है जिसने इविल मास्टर को डरा दिया था। और मैंने तो बस यही एक्सपेक्ट किया था कि श्रेक्स एकेडमी में जो सबसे स्ट्रांगेस्ट है वो असल में जुआन होगा, लेकिन वो तो असल में ये अननोन सीनियर है। और फिर जिंग होंगचेंग गुस्से में आते हुए कहता है यहाँ तक कि अगर यहाँ पर ये अननोन सीनियर भी है तो मेरे पास भी अभी कम से कम 3 रैंक 9th ग्रेड स्पिरिट गाइडेंस टूल्स हैं और अगर मैंने अटैक किया तो श्रेक्स एकेडमी नष्ट हो जाएगी। तो मुलाव कहते हैं तुम बस एक गेस्ट के रूप में ही पोसेडन पवेलियन के अंदर इंटर कर पाए हो, लेकिन अगर मैंने सच में एक्शन लेने का डिसाइड किया तो तुम्हारे पास जो ये कुछ स्पिरिट गाइड टूल्स हैं तो जरूरी नहीं कि इससे तुम्हारे जिंदगी के लिए कोई भी अच्छा रिजल्ट निकले। और इस बात को सुनकर जिंग होंगचेंग सोचता है कि इन्हें तो ये भी पता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। और फिर ये अपनी आवाज कम करते हुए कहता है मैं जो पोसेडन पवेलियन का गेस्ट बन पाया हूँ इसका मैं काफी आभारी हूँ। और तभी मुलाव यहाँ पर आ जाते हैं और मुलाव को देखकर जिंग होंगचेंग के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये मन में कहता है इनकी जो ये स्ट्रेंथ है मैं उसे पूरी तरीके से डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ। और मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि श्रेक्स एकेडमी इतने ज्यादा होली रिस्पेक्टेड का घर होगा। और फिर मुलाव कहते हैं अब जब तुम मेरे पोसेडन पवेलियन के अंदर आ ही चुके हो तो प्लीज तुम अपना ये नकाब उतार दो। और मुलाव की इस बात को सुनकर जिंग होंगचेंग के और भी तगड़े होश उड़ जाते हैं और ये मन में कहता है इन्होंने तो यहाँ तक कि मुझे नकाब में भी पहचान लिया है और जिस भी पर्सन ने मुझे ढूंढा है वह भी तब जब मैं अपने ही हाथों के द्वारा बनाए गए स्पिरिट गाइडेंस टूल को इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो पक्का ये वही बंदा है जिसने इविल मास्टर को डरा दिया था। और फिर जिंग होंगचेंग कहता है सीनियर आप तो अमेजिंग है और आप एकदम सही कह रहे हैं और मैं अपनी इस गुस्ताखी के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। और वैसे भी मैं जो वर्चुअस हॉल का लॉर्ड हूँ तो मुझे ऐसा अपने आप को दिखाना पड़ता है जिससे कि मेरा दबदबा बना रहे। लेकिन ये काफी अफसोस की बात है कि जिंग होंगचेंग का जन्म एक सम्मानजनक अपीयरेंस के बिना हुआ है, इसी वजह से मुझे भी अपना अपीयरेंस बदल के रखना पड़ता है। और चलिए मैं वापस से अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मैं वर्चुअस हॉल का लॉर्ड और सन मून एकेडमी का प्रिंसिपल जिंग होंगचेंग हूँ। और अगर पॉसिबल हो सकता है तो सीनियर क्या आप मुझे अपना सरनेम बता सकते हैं? और इस जिंग होंगचेंग को देख के युहाओं को काफी गुस्सा आने लगता है और ये मन में कहता है ये वही है जिसने मेरी सिस्टर को नुकसान पहुंचाया है। और जिंग होंगचेंग का जवाब देते हुए मुलाव कहते हैं मुझे विश्वास है कि दुनिया में ज्यादा लोग नहीं होंगे जिन्हें इस एल्डर का नाम भी याद होगा। और इनके नाम को सुनकर जिंग होंगचेंग भी हैरान परेशान होते हुए मन में कहता है वास्तव में मैंने पहले कभी भी इनका नाम नहीं सुना और यहाँ तक कि हमने इस पर काफी ज्यादा रिसर्च भी कर रखी है, लेकिन तब भी हमने इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन को मिस कर दिया। और फिर मुलाव कहते हैं जुआन इसे मा जियाओटाओ के पास ले आओ। और फिर जुआन जिंग होंगचेंग को मा जियाओटाओ के पास ले आते हैं
और यहाँ पर आने के बाद जिंग होंगचेंग मन में कहता है, और इस लड़की की सांसों के हिसाब से ये पक्का मुलाव होंगे जो इसकी देखभाल कर रहे होंगे। और फिर जिंग होंगचेंग कहता है, क्या मैं इसे और भी करीब से देख सकता हूँ? और तभी मुलाव की यहाँ पर स्पिरिचुअल गोल्डन बॉडी आ जाती है और वो कहती है कि हाँ बेशक तुम देख सकते हो। और जैसे ही जिंग होंगचेंग इस गोल्डन स्पिरिचुअल बॉडी को देखता है तो ये काफी चौंक जाता है और कहता है कि ये तो एक स्पिरिट बॉडी है, ना जाने ये सीनियर कितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे जो ये इतने ज्यादा स्ट्रांग इनकारनेशन बॉडी को बना पा रहे हैं। और मुलाव अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए कहते हैं, मैंने इसके प्रोटेक्टिव शील्ड के अंदर रास्ता खोल दिया है, तो तुम इससे इंटर कर सकते हो। और फिर जिंग होंगचेंग इसके अंदर इंटर करके मा जियाओटाओ को चेक करने लगता है और चेक करने के बाद कहता है कि सॉरी, इस बच्चे के अंदर जो फायर है वह पूरी तरीके से अनस्टेबल है और मुझे डर है कि यहाँ तक कि मेरे पास भी एबिलिटी नहीं है इसे हील करने की। तो मुलाव कहते हैं, अब जब ये बात है तो फिर हमसे किसी भी चीज की डिमांड मत करना, तो प्लीज अब सेकंड फ्लोर पर वापस से लौट जाओ और चलो वहीं पर चल के बात करते हैं। और इनकी बात को सुन के जिंग होंगचेंग मन में कहता है, मेरे इनिशियल प्लान में मैंने सोचा था कि जो पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं मैं उन सभी के लिए ही तैयार हूँ, लेकिन इस एल्डर से मिलने के बाद मुझे सच में रियलाइज हुआ कि मैं काफी गहराई से मैंने नहीं सोचा था। और फिर ये वापस से जहाँ पहले था वहीं पर लौट आता है जहाँ पर मुलाव भी होते हैं और ये कहते हैं कि तुम्हारे ओपिनियन में पोसेडन पवेलियन और वर्चुअस हॉल के बीच में कौन ज्यादा बेहतर है? तो जिंग होंगचेंग कहता है, ये जूनियर किसी भी तरीके की अनुचित टिप्पणी नहीं दे सकता है, लेकिन अगर बात बैटल स्ट्रेंथ की जाए तो श्रेक्स एकेडमी बेस्ट है और फिर भले ही इसमें हमारा वर्चुअस हॉल और बॉडी सेक्ट ही क्यों ना हो, तभी भी हम हारेंगे। और इसकी इन बातों से मुलाव समझ जाते हैं ये दोनों पार्टी एक दूसरे के साथ को कोऑपरेट कर रही है। और फिर मुलाव कहते हैं, मैं पहले भी वर्चुअस हॉल को विजिट कर चुका हूँ और मैंने देखा है कि तुम्हारी जो प्रोग्रेस स्पिरिट गाइडेंस टूल्स के साथ है उसने वास्तव में मेरी एक्सपेक्टेशन को भी पार कर लिया है। हालांकि तुमने भी एडमिट किया है कि स्पिरिट मास्टर्स ही इस कॉन्टिनेंट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, जिस पर जिंग होंगचेंग कहता है, हाँ आप सही है और यही अभी की स्थिति है। और ये मन में कहता है, क्या ये एल्डर वर्चुअस हॉल गया था? ये तो सच में काफी ज्यादा डरावना है। और मुलाव कहते हैं, क्या तुम्हारी कोई और भी रिक्वेस्ट है तो तुम बेझिझक होकर कह सकते हो। और अगर तुमने कभी भी अपने स्पिरिट गाइडेंस टूल्स को श्रेक्स एकेडमी की तरफ पॉइंट करने की हिम्मत की तो इस एल्डर को दोबारा से तुम्हारी सिटी को विजिट करना पड़ेगा। और इस चीज को सुन के जिंग होंगचेंग और भी चौंक जाता है और कहता है कि सच में आप लोग प्रशंसा के हकदार हैं, तो प्लीज आप इस नाचीज की इस गलती को माफ करें। और मेरे यहाँ पर आने का जो दूसरा रीजन है वो हमारे दोनों स्कूल के बीच में टीचिंग एक्सचेंज करने के बारे में है और मुझे लगता है कि ये एक्सचेंज काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये एक्सचेंज प्रोग्राम जो होता है इसको लेकर मुलाव और जिंग होंगचेंग काफी देर तक डिस्कस करते हैं और आखिरकार इनके डिस्कशन का रिजल्ट मिल ही जाता है। और जो ये एक्सचेंज प्रोग्राम होना है वो आज से 2 साल बाद शुरू होगा, जो कि उसके अगले 3 सालों तक चलेगा। और ये एक्सचेंज प्रोग्राम तभी खत्म होगा जब एक काफी बड़ा कंपटीशन शुरू होगा जिसे सन मून किंगडम के द्वारा होस्ट किया जाएगा, जिसका भागीदार पूरा कॉन्टिनेंट होगा। और डेफिनेटली इस एक्सचेंज प्रोग्राम में युहाओ पार्टिसिपेट करने वाला है, जबकि वर्चुअस हॉल सियो होंगचेंग और मिंग होंगचेंग को भेजेगा। और इसी के साथ तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये पार्ट खत्म होता है। और हाँ, इस वीडियो का लाइक एम टारगेट है 5000 लाइक का। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरूर से बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।